हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हटके रिएक्शन। मेरा नाम है राकेश और आज हम रेट करने जा रहे हैं पाकिस्तान मीडिया के चैंपियन ट्रॉफी पे जो इंडिया नहीं जाने वाली है उसके ऊपर रिएक्शन किया गया है। वीडियो का टाइटल है हरभजन सिंह ऑन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। तो ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा नहीं ना आए आएंगे। तो मुझे बताए, मुझे फिर तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम हाँ तो ले लिया चैलेंज। सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। चैलेंज। पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट राइट। सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो मत आओ। आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे बिल्कुल। टीम। आप नॉट खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो। वो तो हमने सिंपल कह सी दिया ना बात कि है। फिर आप हम तो भी उस चीज हम को भी लेके सोचेंगे झगड़ा ना करने आने को का। टोटल है। सवाल तो मेरा अगर सिर्फ ये था, आप इस पे सवाल ये नहीं है, वी डोंट फील अब सिक्योर नाराज हो रहे हैं, हम तो सब मुस्कुरा रहे आप लोगों के हैं। साथ क्यों सवाल रिश्ता सादा सा रखें ये जब आप है, लोगों अगर वहां आपको पे फर्ज करे हमारे प्लेयर इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि बिल्कुल सिक्योरिटी है। इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा। बिल्कुल है, तो आईसीसी में बिल्कुल है वहां सिक्योरिटी इट पे। इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इट इज अबाउट यू टेल सिक्योरिटी मी, यू इशू। टेक द गारंटी तो कि फिर वहां आप पे कहिए क्या मैं आईसीसी का सिक्योरिटी वर्ल्ड इशू कप नहीं खेलने है? के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हाँ तो नहीं आएंगे। बिल्कुल आपका नहीं अगर आएंगे। नामवर उस टीमें अभी तरीके से खेल कर सर, गई हैं और बिल्कुल हाँ फर्स्ट नहीं तो क्लास गई। इंडियन अच्छा, इंडियन वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, क्रिकेट कैन वर्ल्ड कप स्टिल खेलने भी नहीं आएंगे, सर्वाइव। Indian cricket can still survive without चैंपियंस Pakistan. ट्रॉफी के लिए भी नहीं And आएंगे। if you guys can survive without Indian cricket, बिल्कुल do डू it. इट, कर लो। वसीम भाई, वसीम भाई, पाकिस्तान क्रिकेट कैन सर्वाइव वेरी। हरभजन सिंह साहब जो कह रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं, नहीं टीम है। जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले साल वहां पे नहीं भेजी जाएगी। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान अब चाहे तो अपना टूर्नामेंट कराए, उनको किसी ने नहीं रखा। और बट इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया, आपको याद होगा कि 2008 में बायलैटरल सीरीज में जो है वो पाकिस्तान एक आया था, उसके बाद कभी भी नहीं आया। तो ताल्लुकात खराब हो गए, मामलात वो नहीं। अब हमेशा इंडिया क्या कभी नहीं करता है कि भेजने वाली। इंडिया ने जैसे फॉर एग्जांपल एशिया कप खेला तो दुबई में खेल लिया, उनके लिए दुबई ज्यादा अच्छा कि हाँ जी श्रीलंका में खेल लें, दुबई में खेल लें, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं, बाकी टीमें आ जाए, ठीक है। इस तरह का ग्रुपिंग बना लें जो भी इसमें होता है। दूसरा क्या है, जब इंडिया का हो मैचेस तो आप चले जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इससे। अब हरभजन सिंह की ये जो वीडियो है एक पुरानी वीडियो है, लेकिन ये सर्कुलेट कर रही है, लेकिन बीसीसीआई जो आईसीसी को कह रहा है वो ऐसे ही है। अब उन्होंने क्या कहा है कि वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर रह सकता है, और ये उन्होंने सख्त पैगाम दिए। अब देखिए पाकिस्तान पहले भी होस्ट रहा है, जैसे मैंने एशिया कप का जिक्र किया, और फिर ये एक हाइब्रिड मॉडल बन गया। अब देखिए ये इंडिया की कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है कि किस तरह पाकिस्तान को पूरी की पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। मैं इसमें एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो शुएब अख्तर हैं, शाहिद खान अफरीदी हैं, और बाकी बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कि जब वो इंडियन क्रिकेटर से मिलते हैं तो उनके किस तरह के ताल्लुकात हैं, लेकिन बैक चैनल पे इस तरह की डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए जिसमें इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनका दिल इतना तो नरम और कर सकें कि भाई जो सीनियर क्रिकेटर है वो तो कहीं क्यों जाना जाना चाहिए? चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हुकूमत हमारे कहे नहीं सैनिक जाना तो कितने नहीं मर रहे जाना, हैं कोई बॉर्डर बात पे, नहीं, और हुकूमत की तुम कह रहे हो मर्जी है। क्रिकेट खेले, कभी लेकिन नहीं। इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है, इतने नॉर्मल ताल्लुकात भी नहीं है, ठीक है जी। मुझे याद है कि 1996 में पाकिस्तान ने एक ओडीआई वर्ल्ड कप कराया और जो श्रीलंका जीत गया था उस वक्त, मुझे याद है कि श्रीलंका के कैप्टन होते थे पता नहीं राणा टूंगा, और वो थे, और उन्होंने मैच ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो वजीर आजम थी वो बेनजीर भुट्टो थी, जो जिनको बाद में शहीद कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि द प्रॉब्लम इज के इंडिया किसी जगह पे भी पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं नहीं होने होने देंगे, देना चाहता, बिल्कुल नहीं और होने उसकी देंगे। आपको लॉजिक जो है वो सामने नजर आ रही है। अब हरभजन सिंह जो है वो कह रहे हैं कि नहीं चाहना, हालांकि अजर हरभजन सिंह जो है उनका ताल्लुक तो
बड़े मतलब पंजाबी स्टाइल, फ्री स्टाइल, खुली गपशप। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर एक माहौल है, और वो माहौल ये है कि जरा थोड़ा टफ टाइम दो यार पाकिस्तान को, ये क्या तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। एंड देन जो क्रिकेटर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि ऊपर लेवल पे क्या सोचा जा रहा है, इकोसिस्टम क्या है। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल सारे क्रिकेटर्स अभी मिले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो क्या उनको नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच, इंडिया की सरकार पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है? उनको एग्जैक्टली पता है क्या सोच। सो जो स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन है पाकिस्तान की, दिस इज वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया, और वो इस पे लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। एंड एवरी कंट्री हैज ए राइट, वो जो भी करना चाहता है, मुझे इससे कोई आई डोंट टेक इट नेगेटिव, बस ठीक है, उनका एक गोल है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो समझते हैं कि हमने इनसे बात नहीं करनी। अब पाकिस्तान के लिए क्या राय लाया अमल है? टेक्निकली तो भारत को ऐसे नहीं करना चाहिए टेक्निकल, लेकिन क्यों ना करे वो? आप ये क्यों तवक्को करते हैं, ये आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको जनाब आपके घर में जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस पे आगे झंडियां लाएंगे, वो उस पे आगे फुलझड़ियां जलाएंगे? वो क्यों एक्सपेक्ट करते? वो नहीं करेंगे। आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें इंडिया का कसूर भी नहीं है, पार्शली पाकिस्तान का भी कसूर है और पार्शली इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। पाकिस्तान का कसूर यह है कि हमने सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इस तरह का रखा हुआ है, सिंपल सी बात है, नंबर वन। नंबर टू क्या चीज है? नंबर टू ये है कि हमने जिस तरह सिक्योरिटाइज कर दिया क्रिकेट को, क्रिकेट टीमें बाहर से आती हैं, प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल मिलते हैं, प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल। यकीन करके माने, मैं अक्सर किसी रिसेप्शन, किसी दोस्तों में बैठना या वैसे ही कुछ किसी काम से, किसी इवेंट से सरीना जाना पड़ जाए, सरीना होटल इस्लामाबाद में, जहाँ पे क्रिकेट टीम्स आई होती हैं, मैच हो रहा हो, आप वहाँ एंटर नहीं हो सकते भाईजान। मैं आपको मजे की बात, आप वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। ऐसे पता नहीं कि हम ईवान सदर में आ गए, आर्मी हाउस में आ गए, मतलब इतना प्रोटोकॉल होता है, इतना प्रोटोकॉल होता है, घुस नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, गाड़ी वाले नहीं जाए, ये नहीं हो, वो नहीं होगा, फला नहीं होगा, ढमका नहीं होगा। मतलब क्या मुश्किल डाल दी उन्होंने यार हमारे लिए। क्रिकेट टीम ना आ गई, कौन आ गया हमारे लिए? देन प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, फड़ लो, हटो, बच्चों, इधर उधर। मतलब जब उनकी गाड़ियां निकलती हैं, प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय लग जाते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। मतलब ये जो एक चीज है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में, अगर आपको याद हो थोड़ा अर्सा पहले, आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम थी जिन्होंने मैच खेलना था, पाकिस्तान आए, मैच खेलना था, और द मोमेंट मैच था वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने। उनको जनाब थ्रेट्स आ गए, जी टीटीपी ये कर देगी, बदल को। एक तो ये हमारी गलती है, हमने माहौल को ही सिक्योरिटाइज कर दिया, माहौल को ही सिक्योरिटाइज कर दिया, इतना ज्यादा सिक्योरिटाइज कर दिया, इतना ज्यादा सिक्योरिटाइज कर दिया कि अब हमें समझ नहीं लगती करना क्या है। अब हमें समझ नहीं लगती करना क्या है, क्या करें और क्या ना करें, किस किस को कितनी कितनी सिक्योरिटी है। एक तो ये चीज है। दूसरी, देखें, भारत क्यों आपको सपोर्ट करेगा? कोई भी जो आपका एडवर्सरी है, आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है, आपका साथी है, वो आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में देखना चाहता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर आप कमजोर पोजीशन में उसके साथ कॉन्स्टेंटली इंगेज करेंगे तो वो कहेंगे ओ यार छोड़ो, इसका क्या है ये तो। अगर आप ताकतवर है तो तब भी आपके बारे में, और आप अगर ताकतवर से डील कर रहे हैं तब भी वो ऐसी होगा। आप बहुत ताकतवर थे और आपने बहुत ज्यादा देर कमजोर रहना शुरू कर दिया, तब भी यही तासुर आएगा, यार ये तो मुक गया, हम तो कोई गल बात नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स वो कहते हैं मुक गए, जो सही बात है, जिसको जिसे कहते हैं स्ट्रीट लेवल पे आके हो गए, मुक गए, खत्म हो गए, छोड़ो, आप इनको इग्नोर करो, लेट्स नॉट मेन स्ट्रीम देम। पाकिस्तान जाएंगे तो मेन स्ट्रीम होंगे। अभी ये जो एससीओ की बातें हो रही हैं, और मोदी आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सर जी पहले ये अर्न करनी पड़ेगी दोबारा, आप हर चीज अर्न करने से मुराद ये है कि दुनिया आएगी तो मोदी आएगा, मोदी या कोई और नहीं आएगा कि जी ठीक है मोदी आए या डॉक्टर जयशंकर आएगा तो फिर दुनिया आएगी। नो नो नो, दुनिया पहले आएगी आपके पास, आप नॉर्मलाइज होंगे, आपकी रेलेवेंस बढ़ेगी, और वो होते हुए नजर नहीं आ रही। इट विल टेक सम टाइम। चाइनीज खफा है, जापानीज खफा है, मतलब क्या कौन नहीं खफा, और कौन कौन जो है वो किस किस का जो है वो
मसला नहीं है हमारे साथ। सो ये जो एक तासुर है जी वो भारत आ जाए जी, वो चलो बाकी टीमें तो आ जाएंगी, हमने बाकी टीमों को तो एक एक करके बायलैटरल सीरीज में वो ले आए हैं और हमने बता दिया है कि भाईजान हमारी कैपेसिटी है आईसीसी को, बाकी ममालिक को ये वो आगे पीछे ममालिक आए हैं, साउथ अफ्रीका आया है, जिम्बाब्वे आया है, वेस्ट इंडीज आया है, हमने PSL कराए हैं, पहले दुबई में होते थे अभी वो पाकिस्तान में होते हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स आर गेटिंग इम्प्रूव्ड। लेकिन अगर आप ये कहें कि इंडिया आपको फेवर करेगा इतनी बड़ी मेन स्ट्रीमिंग में कि 2008 के बाद पहली दफा हो, 4 और 3 7 और 10 17 साल के बाद, सर जी ये जेन में रखें अगले मेरे ख्याल 25-30 साल तक इंडिया क्रिकेट टीम हो सकता है, ना है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो सिंपल सी बात है, इसको ना तो पैनिक करना चाहिए इस पे, ना इसमें कहना चाहिए कुछ करना चाहिए। 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला तो ये है कि हाँ जी श्रीलंका में खेल लें, दुबई में खेल लें, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं, बाकी टीमें आ जाए, ठीक है, इस तरह का ग्रुपिंग बना लें जो भी इसमें होता है। दूसरा क्या है, जब इंडिया का हो मैचेस तो आप चले जाया कर, क्या फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। ये एक मॉरल प्रेशर उन्हीं के ऊपर जाएगा, ठीक है। एक ये है कि ठीक है अकड़ जाए, आप भी गए हमने भी नहीं जाना, ये वो एक फार्मूला तय, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो विवाद इस वक्त चल रहा है वो आप सब जानते हैं। एक तरफ हरभजन सिंह ने चैलेंज किया है कि भाई कोई भी आईसीसी का वर्ल्ड टूर्नामेंट अगर होता है तो उसमें अगर पाकिस्तान में होता है तो भारत उसमें शिरकत नहीं करेगा। वाकई अगर कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाता है पाकिस्तान के अंदर तो भारतीय टीम वहाँ पर ट्रैवल नहीं करेगी, और इसकी जो बहुत ठोस वजह ये है क्योंकि भारत पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं करता। हालांकि कोई भी देश जो है वो दूसरा वो पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जहां तक भारत की है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। इससे पहले नो डाउट भारतीय टीम वहां पर गई है, लेकिन कई हादसे होने के बाद ये फैसला किया गया है कि भारतीय टीम वहां पर नहीं जाएगी। देखिए पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने किस तौर पर ये भारतीय टीम को वहाँ जाने दिया खेलने के लिए, चाहे वो खेल भावना के तौर पर उनको भेजा वहाँ पर, लेकिन किस तरह से भारतीय टीम को वहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया जाता था, भारतीय टीम को परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम सिर्फ और सिर्फ अपने सरकार के कहने पर वहाँ जाती थी और खेलती थी। आप जानते होंगे सचिन तेंदुलकर को किस तरह से वहाँ पे ट्रोल किया जाता था, किस तरह से उन पर टिप्पणियाँ की जाती थी। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन देश की सरकार थी, वो एक तरफ हमारे सैनिक यहाँ पे मरते रहते थे और दूसरी तरफ ये वहाँ पर खेल भावना को प्रमोट करने के लिए जाते थे। लेकिन अब जो सरकार है उसने साफ तौर पर ये कह दिया है कि सबसे पहले आतंकवाद खत्म होगा, तब जाकर किसी भी चीज़ की शुरुआत पाकिस्तान के साथ किया जाएगा। और अभी आपने देखा पिछले 6 महीने में जिस तरह से भारत पर अभी छोटे छोटे अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए हैं, ऐसे में आप अपनी टीम को कैसे भेज सकते हैं वहां पर खेलने के लिए? और खेलने के लिए आप पाकिस्तान भेज रहे हैं, चलिए ठीक है मानते हैं, लेकिन फ़ायदा किसको है? सिर्फ एक कप के लिए आप अपने जवानों की जो कुर्बानी है उसको कहीं ना कहीं उसमें तौल रहे हैं। तो बीसीसीआई को मुझे लगता है कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, और अगर किसी को ज़रूरत है तो वो है पाकिस्तान, जिस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मन ही मन तो चाहता है कि भाई तुम आओ तभी तो हमारी कमाई होएगी, लेकिन बीसीसीआई को पैसे की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले अपने देश के सैनिकों का बलिदान उनको याद रखना चाहिए, तब जाकर कहीं इस बारे में सोचना चाहिए कि टीम को भेजना है या नहीं भेजना है। नहीं। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट साफ तौर पर मुझे लगता है मना कर देगी, और बीसीसीआई ने भी ये जो फैसला है वो सरकार के ऊपर छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही है कि भारतीय टीम नहीं जाएगी, लेकिन जिस तरह के अटकलें पाकिस्तान लगा रहा है वो उसका काम है। आप लोग गाइस तो हमने ये वीडियो देख लिया, तो इसके अंदर देखो बताया गया हरभजन सिंह का इंटरव्यू पाकिस्तानी मीडिया के साथ। हरभजन सिंह बिल्कुल सही कह रही है, सिक्योरिटी कंसर्न है तो इंडिया नहीं जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी क्यों जाए, जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे रोज। अभी आए दिन पिछले 10 दिनों के अंदर कितनी घटनाएं होगी, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और हम वहां पर क्रिकेट खेलने जाए, कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह
कतई नहीं भेजने वाले। और मैं भी कहता हूँ भारत को जाना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान में खेलने के लिए। अगर उनको मैच खेलना है तो कोई दूसरी जगह शिफ्ट करो, चाहे श्रीलंका हो या दुबई हो। पाकिस्तान को एक भी पैसा नहीं जाना चाहिए जब तक ये आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर देते। इंडिया का तो पाकिस्तान जाना बनता ही नहीं है। तो गाइस मुझे तो ये वीडियो बिल्कुल सही कहा, हरभजन सिंह ने एकदम सही चीज बोली है। अगर तुम सर्वाइव कर सकते हो इंडिया की विन क्रिकेट खेलना तो करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम तो बिल्कुल नहीं आने वाले। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।